उसके बाद हमने कुछ होमवर्क दिया था, एक बार हम फिर भी थ्योरम को रीड कर ले रहे हैं, जिससे कि आप लोग को आज का क्लास आसानी से समझ में आए। तो पहला थ्योरम क्या है हमारे पास, सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मतलब किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट लेंगे तो वो काउंटेबल होगा। सुपरसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, सॉरी यहाँ पे अनकाउंटेबल है, सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फिर इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फिर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो 5 तक तो हमने प्रूफ भी समझा दिया था, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सबका प्रूफ हमने कराया था। 6 को बस छोड़ा था, हमने ये बोला था कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अदरवाइज नहीं लगे तो तभी आप इसको पढ़े रहिए। प्रूफ फिर बाद में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कहिए तो हम करा देंगे या अभी करा दें, बट हम ये सोच रहे हैं कि पहले आप लोग थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो 6 थ्योरम्स है सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कल हमने होमवर्क दिया था, जो आप लोग को सही लगे बनाना हो बना लीजिए, अदरवाइज हम शेयरिंग भी कर रहे हैं, बट समझने का ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आता है बनाते वक्त तो बनाइए, बट अगर समझ में नहीं आता तो पहले समझिए। हमने होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चंस लग गए या किसी का डाउट है इसमें? क्वेश्चंस लगे हैं आप लोगों से? बताएंगे हम, बट आप लोग को आना चाहिए ना। रीमा जी, लगा कोई क्वेश्चन आपसे? अच्छा, ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, इफ ए इज अनकाउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल देन प्रूव दैट ए माइनस बी इज अनकाउंटेबल। मतलब अनकाउंटेबल में से अगर हम काउंटेबल सेट को निकालते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। यही हमको प्रूफ करना है, तो क्या इसको आप लोग कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम? देखो, 1 को हम ऐसे कर सकते हैं, देखो लिखते हैं लेट ए इज अनकाउंटेबल सेट एंड बी इज काउंटेबल। लेट इफ पॉसिबल, अब हम कंट्राडिक्शन चलते जाते हैं। लेट इफ पॉसिबल ए माइनस बी इज काउंटेबल। एक मिनट, ए माइनस बी इज काउंटेबल। अगर ऐसा पॉसिबल हो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए माइनस बी इज काउंटेबल। देन हमको क्या इंप्लाई करेगा, ए माइनस बी यूनियन विद बी, ये तो हमको ए देगा ना। ये समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को? हाँ, अब देखो, ये तो काउंटेबल है हमारे पास, अभी हमने माना है ना, और ये भी काउंटेबल, ये तो बिगिनिंग में ही दिया है। अब बताओ काउंटेबल काउंटेबल सेट का यूनियन क्या आएगा? काउंटेबल ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो हमारे पास बन रहा है ये काउंटेबल हो गया, बट ए हमको दिया क्या है, ये तो अनकाउंटेबल दिया है। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी को अनकाउंटेबल होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता।
तो बचा कौन? यही तो बचा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, बताइए आप लोग। हाँ ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड को मैं ऐसे लिख दूं। कौन बोला? हाँ हाँ, अनकाउंटेबल यूनियन, ये अनकाउंटेबल होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है। हाँ, तो ये अनकाउंटेबल होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये अनकाउंटेबल है। तो जो हमने ये माना है ये रॉन्ग माना है। ठीक है। तो सेकंड वाला क्या होगा? हम्म। एक मिनट, हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, जो डिफरेंस ऑफ टू सेट है उसको इस सिंबल से दिखाना है, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं। नहीं, ये क्विशेंट को बताता है, एक डिफरेंस को। ठीक है। देखो ये डिफरेंस है A-B, और ये है। ऐसा एक क्वेश्चन आईटी जैम में आया था, वहां पे ऐसा दिया था, और ज्यादातर स्टूडेंट ने A-B दिया था, उसको क्विशेंट स्पेस समझ के आंसर कर दिए हैं, जो कि रॉन्ग हो गया था। ठीक है। हाँ, आईटी जैम में। ठीक, और सेकंड वाला क्या होगा? अनकाउंटेबल, एकदम सही। कैसे होगा पता है सबको? हम्म। देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर, कर्नल्टी ऑफ B2 दिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टू सेट एलिमेंट 0, 1। इस ये सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? इस सेट को अगर से हम इसकी कर्नल्टी निकालना चाहे, तो देखो कर्नल्टी ऑफ एस क्या होगा, 2 की पावर कर्नल्टी ऑफ n नेचुरल नंबर, या ऐसे लिखे 2 की पावर एलिफ नॉट। और हमने ये बोला है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, देन अल्फा की पावर एलिफ नॉट, अलिफ नल, अलिफ नल, ये कहाँ पे जाता है, सी पे जाता है, क्वांटिनम नंबर, जो कि अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पे आए, क्यू क्रॉस क्यू, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल। हमने बनाया था ना कि अगर जैसे ए काउंटेबल है, बी काउंटेबल है, देन A क्रॉस B ये भी काउंटेबल ही होगा। ठीक है। A क्रॉस B भी हमारे पास काउंटेबल होता था। इस तरीके से ऑप्शन 3 भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ट्राई क्वेश्चन गिवन इन ग्रुप, तो क्वेश्चन नंबर 4 वही था जो कि कल हमने सबसे पहले सॉल्व कराया था, क्योंकि हमको लगा था कि आप लोग को एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए हमने बोला तो उसको फिर से सॉल्व करके आइए था, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं होगा। कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। बट कैसे, ये तो हमको देखना होगा ना, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्यू ऑफ एक्स, सच दैट क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑन रेशनल नंबर्स। ऑन रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट होंगे वो रेशनल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है। सच दैट ए आई बिलोंग टू क्यू, तो ऐसे हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। तो ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। लेकिन काउंटेबल बनेगा कैसे, हमको ये देखना होगा ना, तो ही हम बता पाएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। P0 मतलब वो पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 0 हो। तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, बोलिए आप लोग।
देखिए आपको लॉजिक समझना है, इसको आप अनकाउंटेबल या काउंटेबल याद कर ले रहे, इससे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बदल के आएगा। बट अगर इन पे आप थिंकिंग कर पा रहे होगे तो आप उन क्वेश्चंस पे भी थिंकिंग कर लोगे। तो बताओ पी नॉट ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल किसको हम लोग बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स को बोलते हैं ना। ए नॉट हो जाएगा। एंड पी वन ऑफ एक्स 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा? ए नॉट प्लस ए वन एक्स। हाँ, एक्स भी बोल सकते हैं बट ऐसे हमको लिखना होगा ना, क्योंकि इस फॉर्म में आएगा ना जनरल। अब पी टू ऑफ एक्स 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या आएगा? हाँ, ये हो गया। ठीक। ठीक इसी तरीके से हम लोग जाएंगे तो अगर पी एन ऑफ एक्स पे जाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब देखो पी नॉट ये क्या है, इस इसके लिए एलिमेंट हम लोग कहाँ से चूज कर सकते हैं, आप लोग बताइए। सब रेशनल से तो ओनली क्यों से आ सकता है ना। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से बनेंगे? देखो ये क्या हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ए नॉट हमारा अगर मान लो क्यों से बिलोंग करता है, ए वन हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा? ए भी क्यों से बिलोंग करेगा। तो देखो ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे? क्यू क्रॉस क्यू में कोफिशिएंट। अब इसी तरीके से यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स को देखेंगे, ये कहाँ बिलोंग करेंगे? क्यू क्रॉस। चॉइसेस कहाँ से आएंगे? क्यू क्रॉस क्यू से। देखो कैसे हमारे पास बन रहा है, इसके लिए एक ही चॉइस थी तो ओनली क्यू हुआ। आप लोग जानते हो ना कि ऐसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन लगाते थे कि मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, इसको इस सेट में से फिलअप करना है 1 2 3। तो ए वन के लिए यहाँ पे कितनी चॉइसेज है? 3। ए टू के लिए कितनी चॉइसेज है? 3। ए थ्री के लिए 3 चॉइसेज, ए फोर के लिए 3 चॉइसेज। तो हम लोग ये बोलते थे टोटल ऐसे कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देते थे 4 बार 3 को। ये ऐसे ही करते थे ना। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ए नॉट के लिए कितनी चॉइसेज है? क्यू चॉइसेज है। ए नॉट और ए नॉट के लिए क्यू चॉइसेज, ए वन के लिए क्यू चॉइसेज, तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू हो गया। फिर यहाँ पे भी वही चीज है, ए नॉट के लिए क्यू चॉइसेज, ए वन के लिए क्यू चॉइसेज, ए टू के लिए क्यू चॉइसेज। तो क्या हो गया? क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इन सब के लिए कितनी चॉइसेज होंगे? तो देखो कितनी हो जाएंगी? क्यू इंटू क्यू। ये कितनी टाइम्स जाएगा आप लोग बताइए? n+1 टाइम्स। देखिए देखिए यहाँ पे ए नॉट था तो 1 टाइम्स, ए वन तक गया तो 2 टाइम्स, टू तक गया तो 3 टाइम्स, और यहाँ पे। ठीक है, और टोटल मतलब इतनी डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास ना, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गए हैं जो कि जनरेट हो सकते हैं। अब क्या अगर इन सबका हम यूनियन कर दें तो हमारे पास यही बन जाएगा कि नहीं? क्यू ऑफ एक्स। तो कर्नल्टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इस क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे इसको जनरेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to ∞। ठीक है, और क्या हो जाएगा? क्यू आई इसके पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या क्यू एन बोल रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, या ऐसे बोले क्यू आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हर क्यू आई काउंटेबल है, तो हमारे पास ये भी जो सेट बनेगा वो भी क्या बन जाएगा? काउंटेबल बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ऐसे अगर हम लोग ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम इसको ऐसा चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to ∞ टी आईज। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? काउंटेबल बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हम्म,
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोशिश करते हैं कि आज काउंटेबल का 90% फिनिश हो जाए और नेक्स्ट क्लास में ओनली असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एक्स एक सेट डिफाइन किया गया है, एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमारे पास ऐसा सेट डिफाइन किया गया है। अब हमको ये बताना है कि ये सेट काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्या होगा। हाँ कैसे, यहाँ पे भी हमको दिया कि x या फिर तो x और y इज रेशनल, दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर होगा। देखिए अगर x रेशनल हो गया तो y अपने आप रेशनल हो जाएगा, y रेशनल हो गया तो x अपने आप रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो इसके लिए भी क्यों चॉइसेस, इसके लिए भी क्यों चॉइसेस, ठीक, ये रेशनल हो जाएंगे। एक मिनट, नहीं हम यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी एक को रेशनल लेंगे तो अगला हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा बनेगा ना 1/n स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर implies that x is equal to अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे प्लस माइनस भी लगा दो, ये चीज हमारे पास बनेगा। सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा ना। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो ऐसा हो जाएगा ना, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। अभी दिख रहा है, अभी भी नहीं, तो देखो हमारे पास ये चीज आ जाएगा। अब हमको ये देखना कि ये काउंटेबल बन सकता है या अनकाउंटेबल, तो ऐसे करके हम पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर सकते हैं ना। अब यहाँ मैंने y लिया है और y इस केस में क्या हो रहा है, रेशनल्स है ना, और एक हमारा इरेशनल बन रहा है। ठीक है, जो रेशनल बनेगा उसी को हमको इधर भेजना है। देखो अगर मैं इस सेट को जनरेट करने का काम करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, अगर n इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो हमारे पास कैसा सेट बनेगा, ये S1 बोलूं तो S1 किस टाइप का सेट बनेगा, ऐसा बनेगा 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर कॉमा वाई, इस टाइप का सेट जनरेट होने का काम करेगा। S2 हमारे पास कैसा हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई, तो हमारे पास इस टाइप का सेट जनरेट होने का काम करेगा S2 का मतलब। ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा, S3 आएगा अंडर रूट 1/3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा लगाएंगे वाई स्क्वायर वाई, ऐसे सुहाने से हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो Sn बनेगा वो कैसा बनेगा, अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई टाइप का। अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। इन सबको यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो इन सबका अगर यूनियन हम लोग ले लेते हैं ऐसे, एस इक्वल टू 1n टू इन्फिनिटी Sn, तो हमारे पास S को जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा ना जनरेट। अब काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, देखो इसमें हर एक सेट क्या है हमारे पास, काउंटेबल है, क्योंकि देखो ये भी रेशनल नंबर्स है और ये भी देखो आपके पास क्या है, रेशनल नंबर से चॉइसेस आएंगे, ये काउंटेबल है।
ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हमारे पास क्या बनेगा, काउंटेबल बन जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आएगा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एस इज काउंटेबल सेट, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स भी लिखवाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कुछ रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। नंबर 1, देखो, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, अगर आपने ए आई कोई भी ए आई लिया और उनकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी, तो हमको ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट सो ऑन AN क्रॉस AN प्लस 1। उसके बाद फिर ऐसे हमारा चलता चला जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज अनकाउंटेबल। तो क्या होगा, हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अब सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये है, N1 नेचुरल नंबर, या ऐसे कहें N क्रॉस ऑर्डर 1 N क्रॉस, और कितने कॉपीज है, मान लो कोई ये फिक्स नंबर होगा N फिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये काउंटेबल होता है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर का आप में प्रोडक्ट हो रहा है तो ये काउंटेबल होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस सो ऑन 2 2 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, इसकी जो ये जो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये सी पे जाएगा, क्वांटम नंबर। बट एन नॉट क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर ऐसे कहें, अलिफ नल ऐसे, फिर ये फिर से करते हैं अलिफ नल, फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे पास अलिफ नल पे ही जाएगा जो कि काउंटेबल है। और ये भी कितने फिक्स टाइम आप कर रहे हो, एन फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। फिर हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे पास क्या है, कि अगर हमारे पास ए लिखा है B⁴ A, ठीक है, देन इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट f फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक, एक बार नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, then cardinality of A union B is equal to cardinality of A प्लस cardinality of B। ठीक, फोर्थ बार हम लोग 5 पे आते हैं, A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या होगी, A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ A डॉट कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद हम लोग 6 पे आएंगे, 6 हमारे पास क्या है, इफ अगर हम ये बोले M0 N0 और कहें P0 आर ट्रांसफाइनाइट नंबर,
ट्रांसफाइनाइट से क्या मतलब है हमारा, इनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट नहीं, ट्रांसफाइनाइट नंबर। देन हमारे पास क्या होगा, इससे रिलेटेड देखो 4 रिजल्ट है। एम नॉट की पावर एन नॉट और होल की पावर पी नॉट, एक इसके इक्वल हो जाएगा। हेलो, एक मिनट, हेलो वॉइस जा रहा अभी स्क्रीन? एक मिनट, अभी दिखा? तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफाइनाइट का नंबर, ट्रांसफाइनाइट नंबर मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो कि फाइनाइट ना हो, की पावर एम नॉट इंटू पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं हम लोग। ऐसे कहते हैं एम नॉट प्लस एन नॉट इज इक्वल टू बिगर ऑफ एम नॉट एंड एन नॉट, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वही आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे आते हैं, एम नॉट इंटू एन नॉट, फिर वही चीज़ होगा बिगर ऑफ एम नॉट एंड एन नॉट, इनमें से जो बड़ा होगा वो आएगा। ठीक है, फिर अब हम और कुछ रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी है बट लिख ले रहे हैं। क्या होगा, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इज काउंटेबल इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स with two or more element is uncountable। आप अगर देखेंगे तो जो मैंने ऑप्शन एक लिखा था या कहें रिजल्ट वन लिखवाया था, वही ये भी है। ठीक है, बस ये वर्ड्स में है, वो नंबर्स में था। इसके बाद हम लोग 9 पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, दिस सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, हाँ, सबसेट्स ऑफ एन is countable and set of infinite subsets, set of all infinite subsets, subsets of n is uncountable। ठीक है, अब ऐसे भी कहें हम लोग, हमारे पास जो 11th रिजल्ट है, एक ये भी होगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट
ओपन इंटरवल इज काउंटेबल। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसके मापा से दिया गया है। क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग बताइए। एक मिनट, थोड़ा जगह यहाँ छोड़ देते हैं, अगर कोई रूल और याद आता है वो भी लिख देंगे। लेट एस बी एन इनूमरेबल सेट, या कहें अ काउंटेबल सेट एंड टी बी अ नॉन बी अ नॉन काउंटेबल बोल सकते हैं, या नॉन इनूमरेबल बोल सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, प्रूव दैट, या आप लोग बोलिए, देन करके हम लोग लिखते हैं ए एस यूनियन टी इज एस यूनियन टी इज अनकाउंटेबल। बी, हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, एस इंटरसेक्शन सी टी इज एट मोस्ट काउंटेबल। सी हमारे पास क्या है, एस माइनस टी इज एट मोस्ट काउंटेबल। इसके बाद टी हमारे पास आएगा, टी माइनस एस इज अनकाउंटेबल। अब बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ट्रू होंगे। तो आप लोग को कुछ आ रहा है? हाँ हाँ, पहला वाला ट्रू होगा। ऐसा क्यों? और सी वाला, बाकी पांच होगा। ठीक है, और कोई? देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए टी तो अनकाउंटेबल है, नॉन काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, टी अनकाउंटेबल, तो टी अनकाउंटेबल है। एस क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूनियन क्या आएगा, अनकाउंटेबल होगा, तो पहला ट्रू हो गया। अब देखिए एच इंटरसेक्शन टी करेंगे, तो एच इंटरसेक्शन टी क्या होगा, ये सबसेट होगा एस का। एस तो काउंटेबल है, और काउंटेबल सेट का सबसेट क्या होता है, हाँ तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ऑप्शन टू भी करेक्ट हो गया। एस माइनस टी, देखो जो एस माइनस टी होता है ये भी क्या होता है, ये सबसेट होता है एच का ना, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, टी माइनस एस इज अनकाउंटेबल, तभी हमने किया था काउंटेबल सेट में से अनकाउंटेबल को, सॉरी अनकाउंटेबल में से काउंटेबल को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है आंसर, अनकाउंटेबल ही आता है। तो चार के चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो हमको कुछ ऐसे ही सोचने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल का और भी क्वेश्चन देखेंगे, बट हमको लगता है इतना काफ़ी इनफ है।
रूल के लिए। बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इन दो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस दिख रहे हैं सभी को? देखा? तो अब आप लोग बताइए कि अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आराम से सोच के बोलिए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, और आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन हो काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड, आप उनको ग्रुप में भेजिए और खुद भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहला बताइए, लेट, चलो पहला हम ही सॉल्व कर देते हैं। लेट एफ डिनोट द सेट ऑफ आर रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल क्लोज 0, 1 मैपिंग इनटू 0, 1। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो एफ हमारे पास सेट बना है, ये कैसा सेट है, ऑल फंक्शंस का है, रियल वैल्यूड फंक्शंस फ्रॉम 0, 1 क्लोज इंटरवल टू 0, 1 इस पे मैप कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे। थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, एफ सच दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम, इससे इस पे डिफाइंड हो रहा है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए एफ हैज सेम कार्डिनलिटी, एफ हैज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1। इसको भी पढ़ लेते हैं। सपोज द कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज एफ स्मॉल एफ, तो मतलब जो इस एफ की कार्डिनलिटी है, ये कार्डिनलिटी किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल है। देन डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या दिया हमको, एफ हैज द सेम कार्डिनलिटी एज क्लोज 0, 1। दूसरा क्या है, एफ इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज 0, 1। फिर थर्ड क्या है, एफ इज ग्रेटर देन सी वेयर सी इज द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज 0, 1। फोर्थ लिखा है एफ इज काउंटेबल, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ना। कार्डिनलिटी ऑफ ऐसे कह सकते हैं, क्लोज 0, 1 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज 0, 1। ये क्या हमारे पास है, देखो सी नंबर मतलब क्वांटिनम, इसके ऊपर सी आ गया, ठीक है। अब क्वांटिनम के ऊपर क्वांटिनम, ये तो सी से हमारा बड़ा ही होगा। कैसे बड़ा होगा, बिकॉज सी की पावर सी इज ग्रेटर देन 2 की पावर सी, और 2 की पावर सी तो ग्रेटर देन सी होता है। तो हमारे पास ये चीज आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये चीज होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो क्या एफ की कार्डिनलिटी सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1 होगा क्लोज इंटरवल, मतलब ये सी होगा एफ की कार्डिनलिटी। आप बताइए आप लोग, नहीं होगा ना। अभी देखो हमने यहाँ पे ऐसे दिखाई दिया है, कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन सी, तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। एफ इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है क्या है, एफ इज ग्रेटर देन सी वेयर सी इज द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज 0, 1, ये करेक्ट हो गया। डी क्या, एफ इज काउंटेबल, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। देखो सी ही अनकाउंटेबल है, और ये कार्डिनलिटी क्या है, सी से भी बड़ी है। अनकाउंटेबल से बड़ा तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, कम से कम इतना तो हमको पता ही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सपोज
there exists an injective function f from a to b and the set a is countable। देखो हमको क्या बोला जा रहा है, काउंटेबल बोला जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा होगा। देखो ए काउंटेबल है और ये वन वन मैप मिल रहा है, इंजेक्टिव मतलब वन वन मैप मिल रहा है। दैट्स मीन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो अब क्या हम बी को काउंटेबल बोल सकते हैं? नहीं। मैं यहाँ देखो एक नेचुरल नंबर, ए की जगह नेचुरल नंबर ले लूँ और इसको सेट ऑफ रियल नंबर ले लूँ, इससे इस पे एक वन वन मैप आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, तो हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। और बी इज अनकाउंटेबल, बी अनकाउंटेबल होगा, ये क्या जरूरी है? अभी हम बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लें और ए इज इक्वल टू भी नेचुरल नंबर, तो अब क्या होगा, एन से एन पे एक वन वन मैप मिल जाएगा ना। बी तो काउंटेबल है तो यहाँ से भी इनकरेक्ट है। देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट विद इन बी, क्या यहाँ पे एक काउंटेबल सबसेट मिलेगा बी के अंदर? यस, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबल सबसेट, अपना सी भी सही हो जाएगा। तो नन ऑफ द अबव, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो एक रिजल्ट और लिख लेते हैं हम लोग। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। इनफाइनाइट सबसेट, कोई भी आप इनफाइनाइट सेट लेंगे तो उसके पास एक क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिलेगा। ठीक है, मेरे पास ये भी हो गया। अब हम आते हैं आगे। ये बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आया? जिसको ना आ रहा हो वो भी पूछ सकता है भाई। देखो हमारे पास कुछ रिजल्ट और हैं, जैसे क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, काउंटेबल है। जेड ऑफ एक्स, ये क्या हमारे पास, ये भी काउंटेबल बनेगा। सेम जैसे क्यू ऑफ एक्स बना वैसे ही। ठीक है, इसी तरीके से जेड सिक्स ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, काउंटेबल बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्यू रूट टू ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल सेट है। फिर हमारे पास क्या आएगा, आर ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या आएगा, सी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अनकाउंटेबल सेट, ये क्या है, काउंटेबल सेट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलजेब्राइक नंबर पे। इसमें किसी को कोई डाउट है कि कैसे काउंटेबल बनेंगे? अगर इसके लिए हो तो भी अलजेब्रिक नंबर जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग आते हैं अलजेब्रिक नंबर पे। अलजेब्रिक नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, आ रियल नंबर ए इज सेट टू अलजेब्रिक ओवर क्यों, if there exists a non-zero
पॉलिनोमियल इन क्यू ऑफ एक्स such that p of x is equal to p of a, or in other words, or in other words other words a is root of p of x। कि अगर कोई नंबर हमको दिया है उसको अल्जेब्रिक बोलेंगे ओवर क्यू ऑफ एक्स, इफ क्या हो जाए ए रूट हो जाता है पी ऑफ एक्स का, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए कि कोई एक पॉलिनोमियल मिलना चाहिए कि उस पॉलिनोमियल का ए क्या हो जाए, रूट बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे रियल वर्ड यूज हुआ है इसलिए ये रियल नंबर रहना चाहिए, उसको हम अल्जेब्रिक बोलेंगे ओवर क्यू ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कोई भी रेशनल नंबर हो, एनी आर बिलोंग टू क्यू, ठीक, कोई भी रेशनल नंबर हो इज अल्जेब्रिक। ये अल्जेब्रिक कैसे होगा, ऐसे x प्लस या x माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो r क्या हो गया, इसका रूट बन गया। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, जैसे रूट टू इज अल्जेब्रिक नंबर। रूट टू कैसा अल्जेब्रिक नंबर होगा बता सकते हैं, इसके लिए कौन सा पॉलिनोमियल हमारे पास मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, implies that x is equal to प्लस माइनस रूट टू, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इतने में। हाँ, अलजेब्रिक के बाद हम लोग किस पे आते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर पे। देन उसके बाद कुछ रिजल्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसडेंटल नंबर। अ नंबर, अ रियल नंबर विच इज नॉट अलजेब्रिक इज ट्रांसडेंटल नंबर। कोई भी रियल नंबर जो कि अलजेब्रिक ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसडेंटल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम्म, तो अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है। इफ A is algebraic, then A की पावर A is ट्रांसडेंटल नंबर। अगर A algebraic होगा तो E की पावर A क्या हो जाएगा, ट्रांसडेंटल नंबर होगा। अब इसकी बेसिस पे ये बताओ, इस एग्जाम्पल के बारे में आप लोग क्या बोलोगे, लॉग टू या लॉग फाइव बोले, ये अलजेब्रिक है कि नहीं है, अलजेब्रिक है या ट्रांसडेंटल है, आप लोग बताइए।
क्यों? क्यों अलजेब्रिक नहीं है? रीजन? रीजन क्यों अलजेब्रिक नहीं है, ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? हाँ लॉगरिथम। तो देखो, अगर हम ऐसे बोल दें, मान लेते हैं ये अलजेब्रिक होते हैं, लेट log 5 इज अलजेब्रिक, तो क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास? ई की पावर log 5 ये क्या होना चाहिए? ट्रांसडेंटल होना चाहिए। यही चीज है ना, देखो यही रिजल्ट ने बोला है। अगर से ए अलजेब्रिक है देन ई की पावर ए ट्रांसडेंटल होना चाहिए। अब हमारे पास क्या होगा? ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ई की पावर ए इज इक्वल टू ई की पावर log 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। अब 5 बताइए क्या है, ट्रांसडेंटल है कि अलजेब्रिक है? ये तो अलजेब्रिक है ना, तो हमको क्या दे रहा है, कंट्राडिक्शन दे रहा है। इसलिए हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा ट्रांसडेंटल। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक और रिजल्ट है हमारे पास, या कहें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? कॉस m डिग्री एंड साइन m डिग्री, m बिलोंग टू z, m कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में, इज अलजेब्रिक नंबर। क्या इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं कि अगर जैसे, या तो ऐसे रिजल्ट लिख लो, क्या कहो तुम प्रूफ करा दे। देखो जब भी m क्या होता है हमारे पास, कोई इंटीजर होगा, जैसे अगर हम कहें कॉस 110 डिग्री, ये साइन 120 डिग्री, तो ये बताओ ये क्वांटिटी क्या आएगी, अलजेब्रिक आएगी या ट्रांसडेंटल? तो क्या होगा हमारे पास? अलजेब्रिक होगा। ना ना, अलजेब्रिक ही देखो रिजल्ट लिखा है हमने ना। अगर कॉस m डिग्री या साइन n डिग्री, इस ये क्या होता है, ये अलजेब्रिक नंबर होता है। ठीक है। प्रूफ करा दें? ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये चीज हमारे पास होता है ना। और इसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं, e की पावर आई m/360 प्लस, नहीं इक्वल टू, कॉस m/360 प्लस आई साइन m/360, ये बनेगा। यहाँ तक सही है ना? अगर हम लोग ऐसा करें, e की पावर देखो, इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू m अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री। ये अगर से ऐसा हम लिखना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास? एक मिनट, यहाँ पे हम, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है। अगर से ये इसमें है, ये क्या होगा, 2 पाई का मल्टीप्लाई रहेगा, 2 पाई का मल्टीप्लाई। एक मिनट, इसी को अगर समझाएं, जैसे ये हो गया, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, e की पावर आई 2 पाई अपॉन 360 इंटू m प्लस, तो एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई m/360 प्लस साइन 2 पाई आई m
अपॉन 360, ये हो गया, यहाँ तक सही है ना? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसी को अगर हम चाहें, जब ऊपर 360 अगर हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि अगर देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कॉस 2πm प्लस आई साइन 2πm। ये बताओ साइन 2π इंटू इंटीजर कोई करोगे तो क्या हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 0 हो जाएगी। और काश 2π की वैल्यू कितनी होती है? काश 2π, हाँ, -1 होता है। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो जो 2π का मल्टीपल होता है ये ऑलवेज 1 पे जाता है। ये कहाँ पे जाएगा? 1 पे चला जाएगा। और अगर आप इसी को x मान लो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 360 इज इक्वल टू 1, implies that x की पावर 360 -1 इज इक्वल टू 0। यही हमको देखो प्रूफ करना था। तो देखो हमको ये पॉलिनोमियल मिल गया ना। देखो जब इसका आप रूट्स निकालोगे तो निकालोगे ना 360 रूट ऑफ 1, ठीक है, या ऐसे कहें x की पावर 360 -1 इक्वल टू 0। तो जब इसका आप रूट्स निकालोगे तो एक रूट ये भी आएगा कॉस इंटीजर m, जो आपके पास कॉस इंटीजर m होगा वो भी आएगा, और एक बार ये साइन इंटीजर m भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो ये रूट्स हैं ये जब होते हैं m इंटीजर्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये अलजेब्रिक नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? हम्म, अगर मान लो कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो पूछिए आप लोग। एक क्वेश्चन और हम लिखाते हैं। देखो अभी आज और कल काउंटेबल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सबको हम देखने का काम करेंगे, और जो एक आध रूल अगर मिसिंग होगा वो भी हम लिखवाने का काम करेंगे, बट वैसे रूल लगभग हमने सब लिखवा दिया है, ठीक है। अगर आप इन सबको पढ़ लोगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के लगभग आपसे 100% क्वेश्चन लग जाएंगे, या 99 बोले, 100% नहीं बोलते हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, देखो क्या लिखा है, द सेट ऑफ रियल मैट्रिसेस whose row echelon form has rational entries, ठीक है। तो ये बताओ ये सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? चलो यहाँ पे मैं और कुछ नहीं करता हूँ, 2x2 ऑर्डर का डिफाइन कर लेता हूँ। क्यों काउंटेबल होगा भाई, रीजन बोलिए। ऐसा तो नहीं कह रहे हो आप लोग कि मान लो एक 2x2 मैट्रिक्स हम बनाते हैं, A1 A12 A21 A22, मान लो ऐसे, मतलब मैंने एक सेट बनाया जो सेट ऑफ रियल मैट्रिसेज है, ठीक है, और जिसका इक्विवेलेंट फॉर्म जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, रेशनल एंट्री जाता है। तो ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? तो आप लोग बोल रहे हो काउंटेबल होगा, ऐसा क्यों होगा, कुछ रीजन? ऐसा तो नहीं कहना आपके पास, इसके पास क्यों होंगे ऑप्शंस, इसके पास भी क्यों चॉइसेस होंगे, इसके पास भी क्यों चॉइसेस होंगे, इसके पास भी क्यों चॉइसेस होंगे, तो टोटल इसके पास क्योंकि पावर 4 चॉइसेस,
रेशनल है मतलब काउंटेबल है तो काउंटेबल, ये सही है ऐसे, यही तो नहीं सोच के आप लोग बोल रहे थे। बट आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या कह रहा है। सेट ऑफ रियल मैट्रिसेस हुज रो इकेलॉन फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज, जिसका जब आप रो इकेलॉन फॉर्म बनाओगे तब रेशनल एंट्रीज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स किस टाइप का दूं, ऐसा वो नहीं कह रहा है कि मैट्रिक्स गिवन फॉर्म में रेशनल एंट्रीज से लगा हो, जब इकेलॉन फॉर्म में बनाएंगे तब। देखो मैं एक मैट्रिक्स ये बनाता हूँ 1 1 0 अल्फा, अल्फा में बिलोंग कर रहा हूँ रियल नंबर में, कि कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। अब इसको बताओ रो इकेलॉन फॉर्म मतलब क्या होता है। रो इकेलॉन फॉर्म मतलब ये होता है जो डायगोनल या कहें कि जो नॉन, हाँ पिंग एंट्रीज होते हैं उनके नीचे जीरो होना चाहिए। इसको अगर मैं रो इकेलॉन फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनेगा ये, R2 माइनस अल्फा इंटू R1, ये कर दूंगा ना, सही है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स अब फिर से बन रहा है ए डैश, वो क्या बन रहा है 1 0 1 0। अब बताओ ये बताओ ये हमारे इस गिवन सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं। रीमा जी आराम से सोच के बताइए, बिलोंग करेगा या नहीं। मैं ये कह रहा हूं पहले देखो, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने ये लिया, अल्फा रियल नंबर में बिलोंग किया कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब मैं इसका इकेलॉन फॉर्म बना रहा हूँ। इकेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या आया, R2 माइनस अल्फा R1। अब मुझे ये बताइए ये ऐसा बना है, तो बताओ ये इस गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इकेलॉन फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज, इसके पास देखो रेशनल एंट्रीज है ना इकेलॉन फॉर्म में, गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ए जो होगा हमारे इस वाले सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं, जो सेट डिफाइंड है, बताइए आप। हाँ रीमा जी बिलोंग करेगा या नहीं। कर रहा है। अब देखिए अल्फा तो कोई भी रियल नंबर है ना, और अगर अल्फा कोई भी रियल नंबर है तो ऐसे में कितनी ए मैट्रिक्स बना सकता हूँ, अनकाउंटेबल मैट्रिक्स बना सकता हूँ ना। तो अब बताइए ये जो गिवन सेट है काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखो हमको एंट्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, हमको ऐसे ही बोला गया था। ठीक, अब यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग हमको। ठीक है, तो लगभग आज आपका काउंटेबल फिनिश हो चुका है। अब कल हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड ढूंढते हैं, जितने भी अच्छे मिले क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करा देते हैं। आप लोग भी भेजिएगा अपने क्वेश्चन। हाँ अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अच्छा आपके क्वेश्चंस कुछ हैं, हाँ तो कल भेजिएगा, हम लोग पूरा रिवाइज हो जाएगा, ग्रुप में आप भेज दीजिएगा या यहाँ पे ही दिखा लीजिएगा। हमारा तो पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा जितना अब तक पढ़े हैं। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी, और कोशिश करते हैं 1 वीक में इसको फिनिश कर लें या उससे भी कम टाइम में, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।